नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है E20 स्कैम। तो E20 स्कैम के बारे में जानने से पहले आइए आपको बताता हूं कि आखिर इथेनॉल क्या होता है। तो एक्चुअली इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल जिसको कि शुगर केन से मुख्यतः बनाया जाता है और भी कई क्रॉप का इस्तेमाल करके इसे बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ये शुगर केन का ही प्रोडक्ट होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इथेनॉल तो इससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस समय आखिर ये अचानक से इतने चर्चे में क्यों आ गया है। तो दरअसल बात यह है कि इंडिया में E20 पेट्रोल यूज को मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि E20 पेट्रोल क्या होता है आपको बताता हूँ। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स होता है, यानी कि पूरे 100% पेट्रोल का जो 20% पार्ट है वो एथेनॉल होगा। इसको लागू करने के बाद सरकार ने आपको चॉइस भी नहीं दी है दोस्तों कि आप अगर चाहें तो XP 100 पेट्रोल यूज कर लें या फिर आप E20 पेट्रोल यूज कर लें। आपको अब E20 पेट्रोल ही यूज करना पड़ेगा, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। आखिर क्यों मिलाया जा रहा है पेट्रोल में इथेनॉल और क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान, सब कुछ आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में आगे। दरअसल सरकार का मानना है कि इससे हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी, यानी कि हम पूरी तरीके से पेट्रोल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, उससे निर्भरता हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा रीजन सरकार ने ये बताया है कि इससे किसानों को भी फायदा होगा, यानी कि जब शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब कि किसानों को भी और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो और ज्यादा बिक्री होगी, जिससे कि उनका प्रॉफिट में बढ़ोतरी आएगी। तीसरा रीजन ये है कि इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, यानी कि वायु प्रदूषण में इससे कमी आएगी। ये 3 पॉइंट सुन के आप खुश मत हो जाइएगा। आखिर क्या बात है कि इस E20 स्कीम को स्कीम की जगह E20 स्कैम का नाम दिया जा रहा है। मेजर ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस फॉर द यूसेज ऑफ इथेनॉल। बात करते हैं फर्स्ट मेजर चैलेंज की दोस्तों। तो इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से और उसको आपकी गाड़ी में यूज करने से आपकी गाड़ी के माइलेज पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जिससे आपकी गाड़ी के माइलेज में रिजल्टेंटली 10 to 15% की गिरावट आ सकती है। यानी कि जितने लीटर पेट्रोल में आप 100 किलोमीटर जाते उतने लीटर पेट्रोल में आप 85 से 90 किलोमीटर ही यात्रा कर पाएंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ठीक है 10 किलोमीटर ही तो कम हो रहा है, उतना सह लेंगे, कम से कम पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर गौर करें दोस्तों तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जा रहा आपके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये एक टैक्स है और आपके ऊपर ये इम्पोज भी हो जा रहा है। और जो हाई लेवल पीपल है उनके ऊपर भी इनका असर नहीं पड़ेगा और जो लो लेवल पीपल है उनके ऊपर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। हर नई स्कीम का जो असर है और इम्पैक्ट है वो आप ही लोग पे यानी कि मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है और सारी परेशानियां हम मिडिल क्लास को ही झेलनी पड़ती हैं दोस्तों। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, इथेनॉल का उपार्जन मोस्टली डिपेंड करता है शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती पे, जो कि एक बहुत ही वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप है। बात करें अगर नीति आयोग के डेटा की तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसे कंपेयर करें एक नॉर्मल फैमिली के डेली वाटर यूजेस से तो एक आदमी एक दिन में लगभग 135 लीटर पानी खर्च करता है और अगर एक एवरेज 5 लोग की फैमिली लें तो 135 क्रॉस 5 675 लीटर वाटर यूज होता है एक एवरेज फैमिली में डेली बेसिस पे। अगर हम लोग 2860 को डिवाइड करें 675 से तो आता है 4.23। अगर इसको राउंड ऑफ करते तो आता है 4, यानी कि जितना पानी एक नॉर्मल एवरेज फैमिली 5 लोगों की 4 दिन में यूज करेगी उतना पानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में एक बार में यूज हो जाएगा दोस्तों। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे देश के वाटर रिसोर्सेज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा और वैसे ही वाटर स्कार्सिटी एक बढ़ती प्रॉब्लम है। तो क्या ये मेजर उठाना इस समय की सिचुएशन के हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है। और जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लंबे समय तक शुगर केन की खेती करने से सॉइल के स्टैंडर्ड में भी गिरावट आती है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने के साथ साथ कुछ अन्य फसलों से भी किया जा सकता है, जैसे कि चावल, भुट्टे, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो इससे हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जो ग्रेन्स हम लोग यूज कर रहे थे सिर्फ कंजम्पशन के लिए वो अब फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे भी यूज होने लगेगा, जिससे फूड सिक्योरिटी हमारे देश की कम होगी। अगर फूड सिक्योरिटी कम होगी तो रिजल्टेंटली फूड इन्फ्लेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि खाने पीने की चीजें जैसे कि चावल और ये सब ग्रेन्स जो भी हैं वो सारे में महंगाई देखने को आपको मिलेगी। और वैसे ही महंगाई अभी आसमान छू रही है, इस कदम के बाद और भी ज्यादा महंगाई देखने को आपको मिल सकती है दोस्तों। एक बार आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि आज भी हमारा देश हंगर इंडेक्स में 102वें स्थान पर आता है 117 देशों में। आज भी जिस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डेली बिना कुछ खाए खाली पेट सोते हैं, आज भी जिस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषित वर्ग की श्रेणी में आते हो, क्या वहां पर इतना बड़ा मेजर उठाना जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन पे असर डालता है, क्या ये किस हद तक सही है? ये आप बताइए मुझे। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। अब आता है इस केस का सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों।
जिसने इसको एक स्कीम से एक स्कैम तक का सफर तय करा दिया। हमारे आदरणीय यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, जो कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सबसे रेस्पेक्टेड लीडर रहे थे, उनके दो बेटे हैं सारंग गडकरी और निखिल गडकरी, और ये दो कंपनीज बड़ी बड़ी चलाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि कंपनी चलाने में क्या दिक्कत है, तो आइए बताता हूं आपको प्लॉट ट्विस्ट इस केस का। दरअसल इनके दोनों लड़के दो कंपनीज चलाते हैं, एक है सियान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और एक है मानस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों ही कंपनियां इंडिया की लीडिंग एथेनॉल मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया की लीडिंग एथेनॉल प्रोड्यूसर हैं, और इनके प्रॉफिट में और रेवेन्यू में पिछले 2 साल में एक लंबा उछाल देखने को मिला है दोस्तों। सियान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का रेवेन्यू ₹17.53 करोड़ से इंक्रीज होके 2 साल में पिछले 510.8 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करें तो पूरे 2900% का इंक्रीमेंट रेवेन्यू में देखने को मिला है दोस्तों। बात करें इस कंपनी के स्टॉक्स की, तो इनके स्टॉक्स की कीमत आज से 2 साल पहले ₹172 थी, और ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है और की स्टॉक की कीमत हो गई है 2023 रुपए। अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करें तो 1076% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। ये जानने के बाद तो एक ही ख्याल मन में आता है दोस्तों, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि इस E20 फ्यूल की जो कंपैटिबिलिटी है वो पुराने व्हीकल्स के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और खास करके जो भी व्हीकल्स 2023 से पहले मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं उनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी शूट नहीं करती है। आप ये देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट और एक और मेजर कंसिक्वेंस इसका ये भी हो सकता है कि जिन फॉरेन नेशन से हम तेल लेते हैं, जैसे कि रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनसे हमारे फॉरेन रिलेशंस पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को देखकर मेरा निष्कर्ष तो यही है कि ये पॉलिसी या फिर स्कीम या फिर स्कैम जो भी कहें, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए हमारे देश की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।